बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 9th क्लास मैथमेटिक्स का। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और उससे लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि मैट्रिक्स का आइडिया किसने दिया, मैट्रिक्स कहाँ यूज़ होते हैं, मैट्रिसेस क्या होते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। थैंक यू। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिसेस, इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मतलब देखें, आपको पता है इक्वलिटी, जब टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो तो हम उसको कहते हैं इक्वलिटी है उनमें। मैट्रिसेस, अब मैट्रिसेस मतलब एक मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही। अगर एक मैट्रिक्स की बात हो रही है तो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस, जब भी हम इक्वलिटी बताते हैं तो हम एक से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में बताते हैं, कभी एक चीज़ में इक्वलिटी हम नहीं बता सकते। अब टू मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, टू या टू से ज़्यादा मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, देखिए हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। हर टू मैट्रिसेस इक्वल नहीं होते। कौन से मैट्रिसेस इक्वल होते हैं अगर हम समझते हैं, देन ए इज सेड to be equal to B denoted by A is equal to B, मीन्स मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B इक्वल हैं। आगे हम उसी कंडीशन देखेंगे कब इक्वल होंगे। ये हर टू मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। इफ एंड ओनली इफ, अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ कि इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है। देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टू मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर इक्वल ना हुआ तो वो मैट्रिसेस कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। द ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अब ऑर्डर इक्वल होगी, उसके बाद हम क्या देखते हैं, वो तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक और कंडीशन क्या चेक करेंगे कि जो उनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज हैं, देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इक्वल। अब कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होते हैं, पहले हम टू मैट्रिसेस लेते हैं ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया है 1 2 4 5, एंड बी मैट्रिक्स ले लिया है 2 - 1 0 + 2 4 4 + 1। अब हमने क्या चेक करना है कि मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है। सबसे पहले हम क्या कंडीशन देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब देखें ऑर्डर क्या होता है, आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज कितनी है इसमें, 1 2। इसमें कितनी रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं, सॉरी 2। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। अब इसको चेक करते हैं, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। देखिए इसमें रोज कितनी आ रही है, 1 2, कॉलम्स कितने हैं, 1 2। देखें बच्चों, इसको हम डबल एंट्रीज नहीं करते, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सिंगल एंट्री है, सिंगल कॉलम फॉर्म कर रहा है। 2 - 1 मीन्स 1। तो इसमें भी क्या है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसको आपने 3 कॉलम्स नहीं कर देने, 1 2 3, ये एक ही एंट्री है 2/2। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई कि दोनों का ऑर्डर हमारे पास इक्वल है। सेकंड, देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब कोरेस्पोंडिंग मीन्स कि देखिए आपके पास इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, तो इसमें भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री ही 1 होनी चाहिए। इधर 1 है तो 2 - 1 1, इट इज इक्वल। इसमें रो की फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री 2 है, तो इसमें फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री क्या है बच्चों, 0 + 2 2, 2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट में सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री 4, इधर भी सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री 4, सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री 5, सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री 4 + 1 5। ये कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए एंड बी इक्वल हैं। अब देखिए इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है
कि अगर हमारे पास गिवन है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर, कोई दो ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। ओनली कि अगर कहा जाता है कि टू इक्वल मैट्रिसेस हैं तो अंडरस्टूड बात होगी कि उनके ऑर्डर भी इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। एंड ओनली इफ मीन्स अगर एक कंडीशन गिवन है तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल होगी। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक राइट कर लिया c इज इक्वल टू 3 4 एंड d इज इक्वल टू मैंने ले लिया 4 3। जी बताएं बच्चों, सोचें इक्वल है या नहीं है। देखें इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या देखना है, ऑर्डर 1 रो 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स डी में 1 रो 2 कॉलम्स, ऑर्डर तो इक्वल है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री चेक करनी कि इक्वल है या नहीं है। इसमें फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 3 है और सेकंड 4 है। इसमें फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 4 है एंड सेकंड 3 है, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में सेम प्लेस पर सेम डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज है तो सी इज नॉट इक्वल टू डी। एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है बच्चों। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पहले चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हाँ जी, इसमें आपको गिवन है, कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने बताना है कि उनमें से कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3 5, सी इज इक्वल टू 5 - 2। आपको क्वेश्चन नंबर 2 है ये। बच्चे आप खुद इसका देखेंगे हमने किस कंडीशन पर इनको इक्वल कहना है, किस कंडीशन पर नहीं कहना है। सॉरी 3 + 3 h इज इक्वल टू 4 0 I क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मैट्रिसेस कौन कौन से इक्वल होते हैं, सबसे पहले हम उनका ऑर्डर चेक करते हैं, उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो अब आसानी के लिए आप पहले सबके ऑर्डर्स राइट कर लें। देखिए इसमें कितने बच्चों, 1 रो एंड 1 कॉलम, तो ऑर्डर क्या होगा 1/1 जी। 1 रो एंड 2 कॉलम, सब मिलकर बोले 1 रो एंड 2 कॉलम, तो ऑर्डर क्या होगा, रो बाय कॉलम्स होते हैं 1/2। देखिए इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम, दीज आर नॉट 2 कॉलम्स। 5 - 2 इज इक्वल टू 3, 1/1 1/2। This matrix contains 2 rows and 2 columns, तो its order is 2/2। बच्चों ये मैं आपको समझाने के लिए ऑर्डर राइट कर रही हूँ, आप बेशक ना लिखें, आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका आप टू द पॉइंट आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, 2 rows and 1 column, तो ऑर्डर क्या होगा बच्चों 2/1 जी। 1 रो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड 1 कॉलम, ऑर्डर क्या होगा जाएगा बच्चों 2/1। रो बाय कॉलम 2 rows एंड 2 columns 2/2। 1 रो एंड 2 columns 1/2। 2 rows एंड 2 columns 2/2। ऑर्डर चेक कर लिया। अब देखते हैं किसका ऑर्डर किसकी इक्वल है, उसके बाद हम सेकंड कंडीशन पे देंगे कि उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है या नहीं है। जी बच्चों 1/1 ऑर्डर का देखते हैं और कौन सा मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये वाला गिवन है। इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स है नहीं, हमारे पास कोई और मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 1/1 हो।
फर्स्ट कंडीशन इसकी पूरी हो गई कि ऑर्डर दोनों का इक्वल है। सेकंड क्या देखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, इसमें एक ही एंट्री है वो 3 है, इसमें भी एक ही एंट्री है वो क्या 5 - 2 3, तो इट मीन्स A इज इक्वल टू सी, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स C। अब इनकी स्टोरी खत्म, ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या है 1/2। अब चेक करते हैं 1/2 और किसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 1/2 है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है। अब हम चेक करते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज किसकी किसके इक्वल है। इसकी फर्स्ट एंट्री 3 एंड सेकंड 5, इसमें फर्स्ट एंट्री 5 एंड सेकंड 3, ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। अब हम थर्ड देखते हैं, ये 3 + 2 5। अब ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। डी के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करते हैं। फर्स्ट एंट्री 3 है तो फर्स्ट एंट्री 3 किस मैट्रिक्स की है, मैट्रिक्स बी की, एंड सेकंड 5 तो इसकी भी सेकंड एंट्री 5 है। मीन्स जो मैट्रिक्स डी है वो किसी के इक्वल नहीं है, एंड मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स आई इक्वल है। तो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। ये भी हमने कर लिया सोल्व, ये किसके इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल आ गया। ये बच्चों अब मैट्रिक्स ई ऑर्डर है 2/2, और किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, एच का एंड जे का। हम देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 4 एंड सेकंड 0, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 4 एंड सेकंड 0, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 2 + 2 4, 2 - 2 0, ये भी इक्वल है। चल नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 6 एंड सेकंड 2, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 6 एंड सेकंड 2, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 2 + 4 6 एंड सेकंड 2। इट मीन्स ये तीनों मैट्रिसेस ही इक्वल है, इनके ऑर्डर भी इक्वल है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी तीनों की इक्वल हैं। तो हम क्या राइट करेंगे, मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे, एच इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे। ये तीन मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ये हमारे पास हो गया सोल्व, और H एंड J। अब हमारे पास है F, इसका ऑर्डर है 2/1। इसके अलावा ऑर्डर किसका 2/1 है, मैट्रिक्स G का, और हमारे पास सारे मैट्रिसेस खत्म हो गए। 2/1 अब हमने देखने की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री है 2, फर्स्ट एंट्री 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, सेकेंड एंट्री 6, 3 + 3 6, मीन की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। तो F इज इक्वल टू G। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन सोल्व। आपका आंसर सिर्फ यही है, आपको समझाने के लिए बताया गया कि आपको आसानी हो चेक करने में कि ऑर्डर आप इधर से मैच कर लेंगे, उसके बाद आप कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देख लेंगे। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इसी डेफिनेशन से रिलेटेड है। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrices equations. Find the values of A, B, C and D which satisfies the following matrices equation. जी बच्चों आपको गिवन है A + C, A + 2B, C - 1 and 4D - 6 equal to 0 - 7 3 2D। सॉल्यूशन अब देखें बच्चों, आपको गिवन है कि हमने क्या फाइंड करना है, ए बी सी एंड डी की वैल्यूज जो किसको सेटिस्फाई करें, मैट्रिसेस इक्वेशन। मतलब कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इसमें कौन सा साइन है, इक्वालिटी का, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कौन से मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं, जब उनके ऑर्डर इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। अब ऑर्डर देखें बेटा, 2 rows and 2 columns। दिस मैट्रिक्स contains 2 rows and 2 columns।
ऑर्डर तो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के लिए हमें अननोन की वैल्यूज फाइंड होंगी तो ही हम कह सकेंगे मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं है, तो हमें उन अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है। डेफिनेशन में कंडीशन बताई थी इफ एंड ओनली इफ की। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, अगर मैट्रिसेस इक्वल है, गिवन है मैट्रिसेस इक्वल है, तो अंडरस्टूड बात है कि उनकी ऑर्डर भी इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो हम अब लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ equal matrices corresponding entries are equal. So corresponding entries mean फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री इस मेट में फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री के ही इक्वल होगी। तो इसमें फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, a प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री क्या है बच्चों, a प्लस 2b विच इज इक्वल टू -7। सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री c माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री 4d माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2d। देखिए हमारे पास हर इक्वेशन में अननोन है, हमने वो फाइंड करने हैं। हम इक्वेशंस को नेम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। हमें किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड नहीं है, हम किसी एक की फाइंड करेंगे फिर हम बाकी की फाइंड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन पे आए a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें 2 अननोन्स हैं, a भी अननोन है एंड c भी अननोन है। जब तक हमें एक अननोन की वैल्यू फाइंड नहीं होती हम दूसरे की फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड इक्वेशन पे आ रहे हैं बच्चों a प्लस 2b, इसमें भी 2 अननोन्स हैं a एंड b। थर्ड पे आ रहे हैं c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। देखिए बेटा इसमें सिर्फ 1 अननोन है, अगर किसी इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल हो या एक अननोन वैल्यू तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। c फाइंड करना है, c के साथ 1 क्या हो रहा है बच्चों, माइनस हो रहा है, तो 1 को उस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू इस साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही है इस साइड पे क्या होगी, ऐड हो जाएगी। c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। देखिए आपके पास c की वैल्यू आ गई, जो वैल्यू आती जाए आप उसको ब्लॉक में कर दिया करें मार्कर से जी। अब हमारे पास बाकी क्या रह गई, a b एंड d की। इक्वेशन नंबर 4 पे आए, आपके पास d देखें बेटा 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इसमें भी एक अननोन है, वो कौन सा d है, d 2 टाइम जा रहा है लेकिन एक ही अननोन है, तो हम इधर से d की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d जी। जब भी हम अननोन की वैल्यू फाइंड करें तो हमारा रूल क्या होता है कि हम अननोन को इक्वल की एक साइड पे करके कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अब d है तो d की ऑल वैल्यूज को आप एक साइड पे करेंगी। 4d 2d इक्वल की राइट हैंड साइड पे, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। राइट हैंड साइड पे 2d बच्चों प्लस हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 6 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा ऐड। 4d माइनस 2d 4 माइनस 2 2d इज इक्वल टू 6। हमने फाइंड क्या करना है d के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड। d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। d इज इक्वल टू 3। 2 वैल्यूज आ गई। अब आपके पास किसकी वैल्यूज रह गई हैं, a एंड b की। अब देखें बेटा, अब इक्वेशन नंबर 1 पे है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है, c की वैल्यू क्या है 4। अब हम इजीली इसमें c की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। a plus c is equal to 0. Put the value of c, a plus
C इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4, बच्चों इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो A इज इक्वल टू -4। ए की वैल्यू भी आ गई। अब किसकी रह गई बी की। अब देखते हैं बी किसी क्वेश्चन में लाइक कर रहा है। बी है क्वेश्चन नंबर 2 में a + 2b इज इक्वल टू -7। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ए की वैल्यू हम पुट करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है बच्चों a + 2b इज इक्वल टू -7। a + 2b is equal to -7. Put the value of a, what is a, -4 plus 2b is equal to -7. 2b -7, 4 को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, 4 इस साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 2b इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -3/2। अब b की वैल्यू भी आ गई, तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई a b c d। अगर आपने इसको चेक करना चाहें तो बच्चों आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन में a b c d की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिसेस इक्वल है। यहाँ पे आपको चेक करने का नहीं कहा गया, वेरिफिकेशन का नहीं कहा गया, तो नहीं। अगर आप अपने तसल्ली के लिए अपना आंसर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। थैंक यू।